नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएससी रैंकर्स एजुकेशन पर। तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास साइंस को देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स चैप्टर 1 का है प्रकाश का प्रवर्तन। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मोटिवेशन बोलना चाहते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन है इसका, प्रकाश का प्रवर्तन का। साइंस चैप्टर 1 में है, फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं कि साइंस साइंस होता क्या है। ये पूछता है कि साइंस होता क्या है, यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, इसको हम देखते हैं। विज्ञान दो शब्दों से बना है। देखिए, विज्ञान है बीज और ज्ञान से बना है। क्या है? बीज और ज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। क्या? विशेष ज्ञान। विज्ञान क्या है? बीज और ज्ञान। विज्ञान विशेष ज्ञान है। क्या है? विशेष ज्ञान। विज्ञान किस भाषा का है और कैसे बना है, इसको चलिए देखते हैं। सबसे विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में, पूरा एकदम शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो इसको विज्ञान को, विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को चलिए एक परिभाषा लिखते हैं, सबको मिटा देते हैं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम पूरी विश्लेषण से, यानी आज इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास। तो हम पूरी एकदम विश्लेषण से इसको पढ़ेंगे। विज्ञान क्या है, इसको चलिए परिभाषा लिखते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान यह सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके। सावधानी यानी कोई भी
वस्तु है उसे कैसे जानना है, कैसे समझना है, उसको सावधानी से एकदम जानना है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों यानी प्रयोग, उसको प्रयोग करना है कि क्या चीज से बना है, कैसे बना है, प्रयोगों और प्रेक्षणों यानी प्रेक्षण यानी उसका अथी करना है कि ये कैसे बना है, प्रेक्षण से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए विज्ञान को हम ये इतना परिभाषा जान गए, तो अब आगे चलते हैं। आप लोग उतारिए, इसको उतार लीजिए। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। चलिए उतार लिए होंगे, हम पूरी आशा करते हैं। इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। इस विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विज्ञान यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस, SCIENC, साइंस। विज्ञान को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? कैसे हुआ आप लोग जानते हैं? साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस किस शब्द से बना है? साइंस बना है सिंटिया शब्द से, SCIENTIA, सिंटिया, सिंटिया। साइंस किस शब्द से बना है? सिंटिया शब्द से। किस शब्द से? सिंटिया शब्द से बना है। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? सिंटिया का अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ होता है टू नो या नॉलेज। टू नो, टू नो मतलब जानना या नॉलेज। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस किस शब्द से बना है? सिंटिया शब्द से। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है टू नो या नॉलेज। टू नो यानी जानना या नॉलेज यानी ज्ञान। क्या? ज्ञान। इसको साइंस को हम स्पेशल नॉलेज भी बोल सकते हैं। साइंस बराबर हम इसको स्पेशल नॉलेज भी लिख सकते हैं। स्पेशल जी, इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए विज्ञान को हम साइंस कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश साइंस किस शब्द से बना है? सिंटिया से। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो या जानना या नॉलेज यानी ज्ञान। साइंस को लिख सकते हैं स्पेशल नॉलेज भी लिख सकते हैं, खास ज्ञान। तो यहाँ तक उतार लीजिए। अब नेक्स्ट में बात करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के कुछ दिन पहले या एग्जाम के आसपास में आपको नोट्स बहुत हेल्प करेगा। उससे जल्द में रिवीजन स्पीड होगा। तो आप लोग उतारते चलिए। और इस क्लास के बाद आपको, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी इसी क्रम बाय क्रम से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं, फिर मैथ होगा। इसी तरह आगे स्टेप बाय स्टेप क्लास होता रहेगा। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिए, ठीक है? आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे, मैं आशा और उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। विज्ञान को अरबी में क्या कहते हैं? विज्ञान को अरबी में इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म।
विज्ञान को अरबी में क्या कहते हैं? इल्म। हालांकि ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं, क्योंकि आज अभी तक जो लिखा है वो परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक है। क्या है? बेसिक हम आज पढ़ा रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक वन प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है। तो ये आप लोग उतारते चलिए, ताकि आपका बेसिक कोई भी पूछे, बड़े बुजुर्ग पूछे तो आप तुरंत बता सके कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग उतारते चलिए, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ साइंस। विज्ञान के पिता यानी आधुनिक जनक और प्राचीन जनक दो होते हैं। तो विज्ञान का पिता, ऐसे तो विज्ञान का आधुनिक पिता और प्राचीन पिता ऐसे बोल सकते हैं, यानी मॉडर्न मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न साइंस का फादर कौन है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको मिटाते हैं, दो उसे मॉडर्न साइंस और एंशियंट साइंस प्राचीन जनक और आधुनिक जगत दो होता है। तो इसमें विज्ञान के प्राचीन जनक के बारे में जानते हैं। विज्ञान का प्राचीन जनक, विज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को। विज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु को कहते हैं। विज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु को कहते हैं। आप लोग उतारते चलिए, हर एक सवाल को उतारते चलिए। और विज्ञान के आधुनिक जगत जनक किसे कहते हैं? विज्ञान का आधुनिक जनक, विज्ञान के आधुनिक जनक किसे कहते हैं? बताइए तो। विज्ञान का आधुनिक जनक इसे गैलीलियो को कहते हैं। किसे कहते हैं? गैलीलियो। गैलीलियो। विज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? जनक गैलीलियो को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान को उसके अध्ययन के क्षेत्रों के आधार पर। विज्ञान कितने प्रकार का होता है? ठीक है, उससे पर अब बात करते हैं। जैसे विज्ञान को उसके अध्ययन के क्षेत्रों और पद्धति के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। विज्ञान का प्रकार, अब इसमें है विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान फर्स्ट में होता है, भौतिक विज्ञान। सेकेंड में होता है जैविक विज्ञान। और थर्ड में क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। क्या? फिजिकल साइंस। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। और सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस।
फिर रिवीजन एकदा कर लेते हैं। विज्ञान को अरबी में इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म। विज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु को कहते हैं। किनको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। विज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? गैलीलियो को क्या कहते हैं? गैलीलियो कहते हैं। किसे कहते हैं? गैलीलियो को कहते हैं। विज्ञान का प्राचीन जनक किसे कहते हैं? विज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु है और विज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? गैलीलियो। फिर देखते हैं विज्ञान के प्रकार में। विज्ञान के प्रकार कितने हैं? तीन। तीन में फर्स्ट में कौन है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। तो इतना तक आप लोग उतार लीजिए, तब तक साइड हो जाते हैं, उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट में बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं। आगे हम लोग अब क्लास को लेकर चलते हैं। विज्ञान की इतनी बात है। अब बात करते हैं, विज्ञान का तो इतना हो गया। अब बात करते हैं भौतिकी। भौतिकी में आते हैं, किसमें? फिजिक्स में। भौतिकी के प्रकार पर सबसे पहले जान लेते हैं भौतिकी कहते किसे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले जाने विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के बाद जाने विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। विज्ञान के प्राचीन जनक को जाने, विज्ञान को आधुनिक जनक को जाने, और विज्ञान को अरबी में क्या कहते हैं ये जाने। और इस नेक्स्ट है कि भौतिकी। भौतिकी पर अब आते हैं, यानी फिजिक्स पर। भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा एकदम इजी लिखिएगा। भौतिकी किसे कहते हैं, परिभाषा एकदम इजी है। देखिए, भौतिकी किसे कहते हैं, परिभाषा एकदम इजी है। विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर और नेचुरल नेचुरल घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति यानी नेचर और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी नेचुरल एक्सीडेंट या घटनाओं का एक्सीडेंट जिसे मतलब अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। देखिए, परिभाषा एकदम सिंपल लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में आप बताइए तो। जैसे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति यानी दिन का होना, दिन का होना, रात का होना,
बारिश होना इत्यादि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इत्यादि। ऐसी बहुत घटनाएं प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। यहाँ लिख लीजिए, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। जैसे में क्या है? दिन का होना, रात का होना, बारिश का होना, गर्मी, बरसात, मौसम, ये सब का होना, इसी के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का ये अध्ययन इसी में किया जाता है। तो आप लोग उतारते चलिए और नेक्स्ट में बात करते हैं। इसे क्लीन कर देते हैं। ये तो हम समझ लिए भौतिकी कहते किसे हैं। भौतिकी कहते किसे हैं? भौतिकी कहते किसे हैं? अब भौतिकी के प्रकार कितने होते हैं? भौतिकी तो जान लीजिए किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि भौतिकी के प्रकार कितने होते हैं। जैसे साइंस के प्रकार पढ़ लिए, वैसे ही अब भौतिकी के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि दादा हुए, दादा का अभी बेटा हुआ, 2 3 थे, फिर बेटा का पापा का हुआ, फिर पापा का बेटा होगा, ऐसे मतलब उसी प्रकार विज्ञान हुआ, विज्ञान का भौतिकी होगा, भौतिकी के अलावा एक उसका होगा, उसका ऐसे ऐसे मतलब क्रम चलते रहता है। तो भौतिकी के प्रकार आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिकी के प्रकार। भौतिकी के प्रकार कितने होते हैं? पहले हम ए लिख लेंगे। क्या? ए लिख लेंगे। भौतिकी के प्रकार फर्स्ट में आता है भौतिकी। भौतिकी में फर्स्ट आता है भौतिक। भौतिकी है भौतिक विज्ञान का प्रकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? भौतिक विज्ञान का प्रकार। भौतिक क्या है? विज्ञान ही है ना। भौतिक आगे जोड़ लीजिए, भौतिक विज्ञान का प्रकार, क्योंकि ये विज्ञान ही है तो भौतिक विज्ञान जोड़ लीजिए, या भौतिकी तो कोई दिक्कत नहीं है, भौतिकी भी चलेगा। तो यहाँ भौतिकी में फर्स्ट में होता है क्या? फिजिक्स, यानी भौतिकी। फर्स्ट में क्या होता है? फिजिक्स। ठीक है। दूसरी में दूसरी में क्या होगा? रसायन शास्त्र, यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब थर्ड में क्या होगा? खगोल विज्ञान। क्या? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। और फोर में बात करते हैं तो फोर में होता है भूविज्ञान। भू भूविज्ञान यानी जियोलॉजी। जियोलॉजी। इसके बाद भौतिक विज्ञान के प्रकार। भौतिक विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, भू विज्ञान यानी जियोलॉजी। हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना ये खगोल विज्ञान नहीं है, जियोलॉजी नहीं है, हमको पढ़ना है इसमें से भौतिकी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का क्लास आप लोग को जल्द आएगा। अगर फिर बोलते हैं, अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आए या क्लास आए तो आपको फर्स्ट बार पता चल सके। इसलिए आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो यहाँ केमिस्ट्री की क्लास आने वाला है थोड़ी दिन में। तो अभी फिजिक्स हमको पढ़ना है। तो अब आते हैं फिजिक्स में, भौतिकी। भौतिकी यानी फिजिक्स।
फिजिक्स। फिजिक्स कैसे बना है, कौन सा शब्द से बना है, कौन सा भाषा से बना है, इसको हम जानते हैं। फिजिक्स यानी ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से, फ्यूसिस क्या हो रहा है, फ्यूसिस, फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है। भौतिकी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है। कैसे, फ्यूसिस से उत्पन्न होता है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस बराबर लिखिए प्रकृति या नेचर, लिख लीजिए नेचर, नेचर इसी को प्रकृति भी बोलते हैं हिंदी में, प्रकृति क्या बोलते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भौतिक विज्ञान के प्रकार, भौतिक विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, 4। फर्स्ट में होता है भौतिकी यानी फिजिक्स, सेकेंड में होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, थर्ड में होता है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, फोर्थ में होता है भू विज्ञान यानी जियोलॉजी। फिर भौतिकी, भौतिकी कैसे बना है, तो भौतिकी फिजिक्स यानी फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ यानी नेचर होता है, प्रकृति होता है। अर्थ यानी उसका मतलब, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति। इतना आप लोग उतार लीजिए, उतारिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग उतारते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा के टाइम में आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी के पिता किसे कहते हैं। नोट कीजिए, भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो भौतिकी के पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स, इंग्लिश वाला भी लिख लीजिए, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, बताइए तो। सर आइजैक न्यूटन किसे कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। किसे कहते हैं, भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। किसे कहते हैं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं भौतिकी के पिता। भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन को। आप लोग उतार लिए होंगे, हम आशा करते हैं। नेक्स्ट में चलिए, जान लिए कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के कितने प्रकार हैं, विज्ञान किस सब से बना है, विज्ञान में क्या क्या पढ़ाई किया जाता है। फिर उसके बाद आए कि भौतिकी में, भौतिकी क्या है, भौतिकी में क्या क्या पढ़ा जाता है, भौतिकी के कितने प्रकार होते हैं, भौतिकी के पिता कौन है, भौतिकी के मतलब फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, ये हम जाने। तो आप अपनी टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। उसमें फर्स्ट में देखते हैं कि प्रकाश, सबसे पहले आप लोग को प्रकाश शब्द जाता है तो आप लोग क्या क्या जानते हैं, बताइए तो। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट।
किसे कहते हैं आप लोग बताइए तो? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश देखिए, जिस कोई भी, जैसे कि आप लोग अंधारे में हैं, अंधेरे घर में हैं, तो आप लोग अंधेरे घर में है तो आपको कोई भी दूर से देखेगा तो आप किसी को जानिएगा, मतलब दिखिएगा नहीं, दिखिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश वह वस्तु है या वह चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह स्रोत है हम जिसकी वस्तु से हम जिसकी जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक क्या है? स्रोत ही है ना। प्रकाश क्या है? एक स्रोत ही है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं क्या? परिभाषा यानी डिफिनेशन। प्रकाश वह कारक है, कौमा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बोल रहा है? प्रकाश यानी लाइट। लाइट किसे कहते हैं यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है, जैसे आप लोग उदाहरण में देखिए, कोई भी आप लोग दियारा में चले जाइए तो कोई भी अंधेरा घर में खा रहा है, आप लोग बाहर से रोड से देख रहे हैं, वो घर में कौन है आपको पता नहीं चलेगा। और लाइट वहां जैसे बारते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ घर में कौन है। तो ऐसे देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश हम, अब मान लीजिए यहाँ प्रकाश नहीं रहेगा, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा, यहाँ प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। क्या? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। क्या? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। इसीलिए प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगा? यानी लाइट का, प्रकाश वह कारक है, यानी कारक यानी चीज, कोई भी चीज यानी वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या? किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश स्रोत का बात करते हैं। प्रकाश प्रकाश स्रोत क्या है कॉन्सेप्ट? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? इसका सिंपल परिभाषा होगा कि जिस स्रोत से प्रकाश प्राप्त होता है या लाइट रिसोर्सेज यानी प्रकाश स्रोत, तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका स्रोत कौन है? पिताजी है। पिताजी आपका नहीं रहेंगे तो क्या पैसा का स्रोत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही प्रकाश स्रोत का कोई भी स्रोत होता है। आपके स्रोत है पिताजी पैसा का, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाएगा, तो इसीलिए आपके स्रोत हैं पिताजी। और आप किसका स्रोत होंगे? आप अपने बेटे या बेटी का, जिसका भी बाल बच्चा का अपने आप स्रोत होइएगा। तो इसी प्रकार प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? सिंपल परिभाषा लिखते हैं। हमें जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति प्रकाश की प्राप्ति होती है, कौमा, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत
कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे में क्या लिखिएगा? जैसे में एक दो उदाहरण दीजिए तो। जैसे में लिख सकते हैं हम टॉर्च, सिंपल भाषा में, क्योंकि गाँव में दिया में देखिएगा तो आपके पिताजी भी लिए होंगे खेत उत में कि एकदम टॉर्च, कोई जानवर हो गया तो एकदम बाहर के एकदम भागने लगा जानवर, तो टॉर्च फर्स्ट नंबर में है। बल्ब हो गया, टॉर्च, बल्ब, और लालटेन भी हो गया, लालटेन, ईटीसी इत्यादि कर देते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी लाइट। परिभाषा इसका देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब दूसरे नंबर में है कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? कैसे? क्या है? प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत हम जिस कोई भी वस्तु को देखने के लिए जिस स्रोत यानी प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? हमें जिस जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है उससे प्रकाश हमको मिल गया तो क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे बोले ना, आपका स्रोत कौन है? तो पिताजी। क्या? पिताजी होंगे आपके स्रोत। तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम आशा करते हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको अब क्लीन कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। प्रकाश स्रोत तक आप जान गए होंगे। तो नेक्स्ट में बात करते हैं। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। क्या? प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताइए तो, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? बताइए तो, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। किसमें? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? आप लोग बताइए तो। उसके बाद किसमें होता है? पानी में। उसके बाद किसमें होता है? कांच में। किसमें होता है? पानी में। निर्वात में कितना होता है? निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख, इसका किलोमीटर में निकालिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पानी में कितना होता है? लगभग इसका लेके चलेगा, लगभग 2,25,000, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितना होता है? लगभग 1,80,000, 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लगभग 2 लाख कहते हैं। 1,80,000 होता है, मतलब इसको लगभग में 2 लाख मानते हैं। क्या? 2 लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग लिख रहे होंगे तो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं क्या प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। देखते हैं। प्रकाश के गुण होता है कि उधर मैं लिखा, इधर देखते हैं, अपने से बनाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गुण लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लीजिए।
फर्स्ट नंबर में इसका क्या होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक विद्युत, वैद्युत या विद्युत दोनों बोल सकते हैं, एक ही होता है, वैद्युत या विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी बात करते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और इसका तीसरी में लिखते हैं, प्रकाश सबसे तेज निर्वात में उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच बोलिएगा। क्या बोलिएगा, कांच। लोग अच्छा ये बताइए तो आप लोग निर्वात जानते हैं क्या होता है, निर्वात किसे कहते हैं। चलिए इतना तो उतारिए, तब तक निर्वात पर चर्चा भी करते हैं। क्या, निर्वात, निर्वात होता क्या है, निर्वात क्या होता है। निर्वात ऐसे मान लीजिए यहाँ है, इतना मान लीजिए इतना जगह है, ठीक है, तो ये बीच में कोई भी हवा है, हवा या लाइट, हवा मान लीजिए, हवा, ये बीच का हवा निकाल दिए तो यहाँ क्या हो गया, निर्वात। क्या हो गया, निर्वात। वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो, हवा क्या, हवा भी ना हो, वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं। क्या, निर्वात कहते हैं। वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं। वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो निर्वात कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्वात। वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। एक बार रिवीजन करते, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश प्रकाश की चाल सबसे तेज यानी निर्वात में होता है। उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में होता है। क्या, कांच में होता है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं, निर्वात क्या होता है। निर्वात वह स्थान जहाँ भी, वह स्थान है जहाँ हवा भी न हो, निर्वात कहलाता है। क्या, निर्वात कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रकाश को तो हम जान लिए, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इसे भी जान लिए। और अब जानते हैं प्रकाश के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट। क्या, टाइप्स ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार, चलिए प्रकाश को हम छोड़ते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले के नाम जानते हैं। क्या, प्रकाश किससे उत्सर्जित होता है। जैसे फर्स्ट में हो गया कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। क्या, प्रदीप्त किसे प्रदीप्त किसे कहते हैं। क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त यानी किसे कहते हैं।
इसका सिंपल परिभाषा है, क्या है? सिंपल परिभाषा है वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या है? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त कहलाता है। जैसे में क्या है? जैसे में हो गया मरकरी, टॉर्च, लालटेन, ये सब जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसको सिंपल भाषा में क्या लेते हैं? वह वस्तु जो प्रकाश देता है या उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, कॉमा प्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्त, प्रदीप्त कहलाता है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी प्रकाश देता है प्रदीप्त कहलाता है। जैसे में आप बताइए तो कमेंट में कीजिए तो। जैसे में हो गया लालटेन, टॉर्च, बल्ब, ईटीसी। क्या? लालटेन, टॉर्च, बल्ब इत्यादि क्या है? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त किसे कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? आएगा क्वेश्चन आएगा वहाँ कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है प्रदीप्त कहलाता है। या दे देगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में जो इनमें से प्रदीप्त हैं। फर्स्ट में होगा क्या? फर्स्ट में होगा लालटेन होगा, मान लीजिए लालटेन होगा। दूसरा में हो जाएगा मान लीजिए लोटा हो जाएगा। तीसरा में मान लेते हैं पत्थर, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, और फोर्थ में मान लेते हैं सभी। क्या? प्रदीप्त किसे कहते हैं? वह वस्तु जो मतलब कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो वहां लिखा रहेगा कि इनमें से प्रदीप्त है, तो आपको क्या मारना है? लालटेन मारना है या लोटा मारना है या पत्थर मारना है या सभी, इनमें से सभी। तो आपको क्या मारना है? फर्स्ट नंबर यानी लालटेन। इनमें से प्रदीप्त हैं तो लालटेन वह वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट में आप बात करते हैं। प्रदीप्त के बाद आता है, इसी को आगे और जोड़ दीजिए ना, अप्रदीप्त होता है। क्या? सिंपल एकदम अप्रदीप्त। इसी को आगे अ खाली लगा लेंगे। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त किसे कहते हैं आप लोग बताइए तो। प्रदीप्त यानी वह वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ईटीसी। और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे में हो गया पत्थर, लोटा हो गया, ईंटा हो गया, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो सिंपल परिभाषा लिखते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? क्या है? अप्रदीप्त किसे कहते हैं? लिखते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, कोमा क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त। क्या? अप्रदीप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो
प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल दीजिए तो 2-4 को जल्दी से दीजिए। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? एग्जाम्पल क्या था? प्रदीप्त समझ लिए, अप्रदीप्त को समझते हैं तो अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है क्या कहलाता है? अप्रदीप्त या अप्रदीप्त। जैसे में आप मान लीजिए पत्थर मान लीजिए ना, पहला नंबर पत्थर को मान लीजिए, टेबल को मान लीजिए, टेबल को मान लीजिए टेबल के बाद ईंटें मान लीजिए, ईंट ईटिस मान लीजिए, क्या ईटिस। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रदीप्त कहलाते हैं। यहाँ तक उतार लिए हैं, उतार लीजिए, तब तक नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? चलिए उसे हम अब देखते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए प्रकीर्णन, आप यहाँ एक पानी बूंद गिरा है, उस पर प्रकाश गिरा, तो प्रकाश गिरा उस बूंद पर, तो प्रकाश किधर किधर चितराया या गया उसे, जैसे कि प्रकाश यहाँ पानी आप एक ठोप गिराइए, उस पर प्रकाश मारिए, तो आप देखिएगा कि विभिन्न दिशाओं में वो चित्रा जाता है। क्या? विभिन्न दिशाओं में वो चित्रा जाएगा। तो इसका सिंपल परिभाषा है कि जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब सूक्ष्म कणों, परिभाषा इसका लिखिए, जब सूक्ष्म कणों ऐसा लिखिए, प्रकाश से आता ऐसे मान लीजिए सूर्य से आता प्रकाश, सूर्य से आता प्रकाश, सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, जब सूक्ष्म कणों, जैसे क्या सूक्ष्म कणों, जैसे प्रकाश है, वायुमंडल है और सूर्य से वो प्रकाश आ रहा है, तो सूक्ष्म कण यानी इसमें क्या होता है? धूल कण भी होता है, वायु का कण भी होता है, और क्या बोलते हैं, पानी का भी कण होता है। तो बहुत सारे कण होते हैं, उस पर पड़ता है। क्या? सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, जैसे क्या होता है, वायु के अणु या धूल कण, वायु के अणुओं या धूल कण, बोले ना उस पर धूल कण, तो ब्रैकेट में रहे। सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कण जैसे वायु के अणुओं या धूल कण पर पड़ता है, तो पड़ता है, तो वे क्या, तो वे कौन उन पर पड़ने वाले, तो वे कौन उन पर
पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या? देखिए, सूर्य से आता प्रकाश यानी प्रकीर्णन किसे कहते हैं? वहां आता है एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा कि प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। क्या? प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश यानी सूर्य से आएगा प्रकाश। मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो वायुमंडल से तो होता आएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना आपके सूर्य से चला और आपके घर में चला आया। तो सूर्य से प्रकाश चला और वायुमंडल से होते आएगा। तो वायुमंडल में क्या है? धूल कण है, वायु के कण है और जल के कण है। बहुत सारे कण है। क्या है? बहुत सारे कण है। उस पर पड़ेगा, उस पर जैसे कण है तो हम बताए ना कि प्रकाश आ रहा है तो उस पर जो कण पर वो पड़ेगा तो अपने ओर, मतलब कि वो कण है अपना अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित। या क्या हो रहा है? सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कण यानी वायु के अणु यानी छोटा कण या धूल कण बोले कि धूल कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, यानी उन पर पड़ेगा तो पड़ने वाला प्रकाश कुछ ऊर्जा यानी पूरा ऊर्जा को नहीं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है यानी मतलब अपने में लेता है। अवशोषित कर लेता है, उसे अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या है? ये धूल कण है, या मान लीजिए जल के कण है। तो इस पर प्रकाश मारे तो प्रकाश मारिएगा, इस पर पड़ेगा तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करके और क्या कर रहा है? अवशोषित करके चारों ओर विकृत करते हैं। जैसे कि इस पर पड़ा तो प्रकाश को चारों ओर छितरा देगा। कैसे? प्रकाश को इधर भी छितराएगा और इधर भी छितराएगा। प्रकाश को चारों ओर छितरा देते हैं, चारों ओर विकृत कर देते हैं। विकृत यानी चारों ओर फैला देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। क्या? प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? यहाँ तक हम लोग आज हम पढ़े हैं कि प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कल वीडियो आने वाला है। तो अभी हम इस क्लास को प्रकीर्णन तक पढ़ाकर और यहाँ तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कल आपका प्रकीर्णन के बाद से स्टार्ट होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन के बाद से। तो मेरा दूसरी क्लास है तो काफ़ी थक गए हैं, तो इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं और एक मोटिवेशनल लाइन से बंद करना चाहते हैं क्लास को कि हो गया है आगाज रन का है युग बदलने की तैयारी। इतिहास वही बनाएगा जिसका अभी संघर्ष है जारी। क्या? वर्तमान में जिसका संघर्ष जारी रहता है वही इतिहास बनाता है। आप ये नहीं कहिए कि कल करेंगे। कबीर जी क्या कर गए हैं? कबीर जी क्या कह कर गए हैं कि कल करो सो आज करो, यानी
कल पर कोई भी काम आप मत छोड़िए। क्या आप कोई भी काम हो गया कल पर ना छोड़िए। कभी भी कहें कि कल करो सो आज कर, यानी कल नहीं करो आज करो, और आज भी नहीं कहो आज करो सो अब, यानी अभी तुरंत कर दो। कोई भी काम को कल करो, कल करेंगे ये पर मत छोड़िए। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और हम भरोसा करते हैं अगर आप पूरी वीडियो पूरा क्लास यूट्यूब पर आपको फ्री मिल जाएगा। इस चैनल पर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तब तक जय हिंद और जय भारत और जय बिहार।